कांग्रेस पार्टी में इस समय दो बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहला तो जो है वो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया और उसके साथ साथ भारत जोड़ो आंदोलन। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा की सांसद रंजीत रंजन जी, जो कि पीआरओ भी हैं। इलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल जो है वो पीआरओ का होता है। मैम, कल मनीष तिवारी से लेके कार्ति चिदम्बरम से लेके और आनंद शर्मा जी जो है, उन्होंने पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी का चला, आप लोगों के लगभग 9,000 के आसपास, 900 के आसपास डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीसीज हैं, लेकिन पूरी जो समझ में आ रहा है कि जितनी पूरी मशीनरी पंपिंग की गई, 9,000 के आसपास पूरे लोग थे, उसके ऊपर सवालिया निशान उठा दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं दबी जुबान में ये भी बोल दिया, कुछ खुल के भी बोल दिया है कि ये इलेक्शन जो प्रोसेस है वो फार्स है, ये एकदम बोगस टाइप का है। आपको इस पे क्या कहें? देखिए, मैं मनीष तिवारी जी से, कार्ति चिदम्बरम जी से, आनंद शर्मा जी से पूछना चाह रही हूँ, उन्होंने अपने जिले में कितनी मेंबरशिप कराई है, पार्टी की कितनी मेंबरशिप कराई है? जो निर्वाचित लोगों के नाम वो कह रहे हैं उजागर करने के लिए, तो मुझे इसी से पता चल रहा है अगर उन्होंने मेंबरशिप कराई होती तो उनको मालूम होता कि डेलीगेट कौन है। मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि वो पूरी स्टेट को छोड़ दें, उनके जिले में और उनके ब्लॉक्स में उन्होंने मेंबरशिप कितनी कराई है, या जानकारी भी है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। ये उन लोगों को सिर्फ भड़काने या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको इस प्रोसेस की जानकारी नहीं है। मुझे लगता है और मैं दावा करती हूँ कि इनमें से जितने बड़े बड़े नेता हैं, एक भी नेता ने मेंबरशिप कराने में भी अपना 1% भी सहयोग नहीं दिया। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। मैं 100% कह सकती हूँ। बुलाइए और उनसे पूछिए कि कम से कम अपनी पंचायत में क्या उन्होंने अपने हाथ से डिजिटल मेंबरशिप, आप चीफ इनरोलर बन के अपने मोबाइल से करते हो, मैनुअल करते हो, एक बुक में 25 वोटर्स की मेंबरशिप की लिस्ट होती है, आप उनसे पूछिए कि कितनी बुक इंडिविजुअली उन्होंने कांग्रेस के लिए मेंबरशिप करवाई है, तो उन्हें पता होता कि कितने डेलीगेट हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो सवाल उठ के आ रहा है वो आ रहा है कि पूरे प्रोसेस पे, तो आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे प्रोसेस है क्या एक्चुअली, कैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना जाता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग मेंबरशिप कराते हैं अपनी पार्टी की, जो तकरीबन इस बार 6 करोड़ हुई है। मेरी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की थी। ब्लॉक वाइज जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे वहाँ के सीनियर नेता हैं, उसमें अहम भूमिका एमएलएज निभाते हैं, एक्स एमएलएज निभाते हैं, एमपीज निभाते हैं। हम खुद चीफ एनरोलर रह चुके हैं। मैं खुद अपने क्षेत्र से एआईसीसी मेंबर या डेलीगेट बनकर आती रही हूँ, बशर्ते कि मैंने भी मेंबरशिप में योगदान दिया हो। तो जितने लोग मेंबरशिप कराते हैं और एक ब्लॉक में आपने जितनी मेंबरशिप कराई है, उसी में से इलेक्शन होता है। जिन्होंने मेंबरशिप कराई है, जो मेंबर है, वो ही चुनाव लड़ता है। पहले वो ब्लॉक का लड़ता है, फिर डिस्ट्रिक्ट का लड़ता है, फिर पीसीसी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। उन्हीं में से हम 6 पीसीसी मेंबर और एक एआईसीसी मेंबर बन के जाते हैं। जो ब्लॉक में मेंबरशिप कराएगा, वो सारे ही लोगों में से 6 लोग डेलीगेट होते हैं। उन्हें मालूम होता है। ये प्रोसेस तो उनको शायद नहीं मालूम है जिन्होंने सिर्फ हवाबाजी में बिना मेंबरशिप के, मैं दावा करती हूँ कि आप खोजिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं ली है, जो फर्स्ट स्टेज में। आप किस पे रेफरेंस कर रही हैं? हमको पता है कि एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं जिनके ऊपर रेफर जा रहा है। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगी, हमारी ले दीजिए, क्योंकि वो आपकी पार्टी के और शीर्ष नेतृत्व के बारे में बहुत ज्यादा कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं कहूंगी कि कांग्रेस की ये संस्कार नहीं थे, ना है। और अगर जिस तरह के बुजुर्ग, मुझे आजाद बोलने में अब शर्म आती है, मैं गुलाम साहब ही बोलूंगी। गुलाम साहब के जो शब्द मैंने कल एक न्यूज चैनल में सुने, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई, हम नौसिखिए ही भले हैं, अगर इतने बुजुर्ग के ये संस्कार है और ये शब्द है, तो आज लोगों को भी एहसास हो गया कि क्यों उनकी राहुल गांधी जी से नहीं बनी। क्योंकि अगर बुजुर्ग ऐसे संस्कार देने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे संस्कार हम नहीं लेंगे, हम नौसिखिए ही बने हैं। अच्छा, राहुल गांधी पे उन्होंने पूरा एक 1.5 पन्ने का चिट्ठी लिखी। मैंने तो उनसे सवाल भी पूछा था कि 15 अगस्त को तो आप राहुल जी के साथ खड़े थे, बात कर रहे थे, आप भी थी, यात्रा में सब निकले और तिरंगा मार्च थी, तो तिरंगा झंडा लेके वो सबसे आगे निकल रहे थे, राहुल गांधी उनके साथ थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 25 अगस्त आते आते बिल्कुल राहुल गांधी एकदम, उनके बारे में उन्होंने लिखा है बहुत ज्यादा
कड़े तीखे बिटर शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसको आप कैसे देखती हैं जो ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है? देखिए, मैं बहुत कहूंगी, बहुत अफसोस है। ये अफसोस पार्टी के लिए नहीं है, राहुल गांधी जी के लिए नहीं है। ये अफसोस उस व्यक्ति के लिए है जिन्होंने 42 साल तक कांग्रेस में राज किया, कांग्रेस से पद लिए और कांग्रेस को बनाने में नहीं, कांग्रेस ने उनको बनाने का काम किया। और 2 दिन पहले आप राष्ट्रीय ध्वज लेके राहुल गांधी जी के साथ, पूरी कांग्रेस के साथ ध्वज लेके चल रहे हैं। जो व्यक्ति ध्वज लेके, एक तरह से कसम खानी होती है, आप पार्टी के बिहाफ पे मार्च कर रहे हैं और 2 दिन के बाद अगर आप बदल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहरूपिया कहते हैं और कुछ नहीं कह सकते। मैं एक स्टोरी छोटी सी बोलूंगी बस सिर्फ, कि जो हालात गुलाम साहब के हैं, ये वैसा बुजुर्ग व्यक्ति है कि जब घर में उनके पोते बेटे बड़े हो जाएं और वो भी चीजों को समझने लगे और बुजुर्ग बेताब हो कि मुझे घर छोड़ना है, तो घर बर्बाद नहीं होता है, वो बुजुर्ग बर्बाद होता है। तो मुझे उन पे तरस आ रहा। अच्छा, पूरे कांग्रेस पार्टी में एक चर्चा है, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, उस पे है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन। तो नॉमिनेशंस पे सब लोग तो जो है अटकलें लगा ही रहे हैं, पतंगबाजी बहुत ज्यादा चल रही है, आपके हिसाब से कौन? देखिए, मैं कहूंगी जो अटकने लगा रहे हैं और जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मैं कहती हूँ आओ ना प्रोसेस में। एक डेलीगेट आपके साथ है क्या? मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको तो पता भी नहीं है कि मेंबरशिप कितनी हुई है, जिले में कितनी हुई है, ब्लॉक में कितनी हुई है। उन नेताओं से पूछिए ना कि आपके जिले में कितनी हुई है, कौन कौन डेलीगेट है। वो क्यों बौखला के कह रहे हैं कि लिस्ट सामने करो, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि आपने तो मेंबरशिप ना करवाई है ना सहयोग दिया है। तो देखिए, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो पार्टी को मजबूत करने वाला व्यक्ति होगा और निश्चित तौर से आप नॉमिनेशन का 22 तारीख का इंतजार कीजिए। हम वो लोग नहीं हैं जो लगातार सिर्फ ट्वीट करके बड़बड़ाने का काम कर रहे हैं। हम आपको मजबूत विकल्प देने जा रहे हैं। इसलिए जो बौखलाहट वैसे लोगों में है जिन्होंने मेंबरशिप तक में हिस्सेदारी नहीं की है, उनकी बौखलाहट जायज है। हम बहुत जल्द अपना अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है, गांधी परिवार पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं, स्पेशली राहुल गांधी के ऊपर, उस पर आपको क्या करना है? आप तो उनके साथ काम भी कर चुकी हैं, अभी भी आप पार्लियामेंट में उनके साथ हैं, प्रियंका जी के साथ भी काम कर चुकी हैं, मैडम के साथ तो आपका एक बहुत लंबा एसोसिएशन है ही है मिसेस गांधी के साथ। तो आपको इस पर क्या कहना है जो हमले हो रहे हैं एज अ कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर? देखिए, मैं राहुल गांधी जी के साथ हूँ, अपनी पार्टी के साथ हूँ, मैडम के साथ हूँ और पार्टी के सिद्धांत के साथ हूँ। और अनफॉर्चुनेट है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा मलाई खाई, आज वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहे हैं। और उनके शब्द बोलने से या उनके इस तरह के शब्दों के प्रयोग से राहुल गांधी कमजोर हो जाएंगे, कांग्रेस कमजोर हो जाएगी या मैडम सोनिया गांधी कमजोर हो जाएगी। तो ये इनका बहुत बड़ा भ्रम था। मैं फिर रिपीट करूंगी, जब घर का बुजुर्ग सम्मान छोड़ के घर से निकल जाता है तो वो अपमानित होता है, ना कि घर अपमानित होता है। तो बहुत ही तीखे स्वरों में जो रंजीत रंजन जी ने अपनी बात रखी है, कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा की सांसद हैं और कहा जाए तो टीम यंग युवा जो कांग्रेस में नेक्स्ट जनरेशन चेंज हो रहा है और उसमें जो आगे बढ़ के जाएंगे, उसमें बहुत पॉपुलर फेस है पार्टी का। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, दिल्ली।